नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटीज। सस्पेंस खत्म हो गया है। 8 दिन बाद राजद का शेर तेजस्वी यादव वापस आ चुके हैं और वापस आए हैं गुस्से में, जो हमने कल देखा मुजफ्फरपुर में। मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी हैं। सर, तेजस्वी यादव वापस आ चुके हैं। कोई कह रहा था वो गुवाहाटी चले गए हैं काला जादू सीखने, मगर गए तो कोलकाता गए थे, उसके बाद शायद से वो दिल्ली भी गए। दिल्ली में लगता है कुछ खिचड़ी पकी है, कुछ मंथन हुआ है राजद के लिए। क्या हुआ है सर? क्योंकि जब कल तेजस्वी यादव मुजफ्फरपुर में दिखे, वो बहुत गुस्से में दिखे। नहीं, देखिए अभिषेक जी, मुजफ्फरपुर की जो घटना है वो दुखद घटना है। निश्चित रूप से इसको अगर यदि पॉलिटिकल चश्मे से न देखें, पॉलिटिकल हम लोग आईने से न देखें, तो आप इतनी बात मान लीजिए, तेजस्वी यादव का जो स्वभाव है वो उतना माने वो गुस्से में नहीं दिखते। वह बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, बोलते भी हैं, तल्ख भाषा भी बोलते हैं, तो बहुत सॉफ्ट बोलते हैं, वो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो बीते दिन आपने देखा कि दिल्ली गए, असम गए, कलकत्ता गए, वह एक अलग बात है। निश्चित रूप से राज्यसभा के चुनाव में जो हुआ वो एक करारी हार महागठबंधन इंडिया ब्लॉक को मिली, वह भी कोई किसी से छुपी हुई बात नहीं है। सिटिंग एमपी जो एडी सिंह है, उनको नहीं बचा सका महागठबंधन, तो यह एक दुखद पहलू था। और उसके बाद से जब वो आए हैं, तेजस्वी यादव का वही रुद्र रूप, वही स्टाइल, वर्किंग स्टाइल दिखाई पड़ा जब वो गायघाट थाना क्षेत्र में जो घटना, जो दुखद घटना जिसकी हम बात कहें, वो किस तरीके से सीने में गोली ठोक दी गई, जो आरोप लग रहा था। और वही बात नहीं, देखिए जिस दारोगा पर, जिस थाना अध्यक्ष पर गायघाट का जो राजकुमार हैं, उन पर जो उनको मेडल से देने की बात कही जा रही थी। बिहार पुलिस मेडल देने वाली थी उनको। हाँ, मेडल देने की तैयारी थी और मेडल के लिए बाजाप्ता आपको पूरा स्थान भी चयन कर लिया गया था कि कहां पर देना है, कितनी तारीख को देना है, कितने बजे देना है, सब कुछ हो गया था कि 9 तारीख को माने 9 अप्रैल को उनको जो है सो माने मेडल देना था। मेडल देना था कि वह बहादुरी का मेडल कह लीजिए, और निश्चित रूप से वीरता का ही पदक है। वो गायघाट थाना का जो वीर पशुपति नाथ मेडल का एक प्रशस्ति पत्र उनको देना था 9 अप्रैल को। यह सब कुछ हो गया था और यह डीआईजी जो है सो मुजफ्फरपुर रेंज की हम लोग बात कर रहे हैं, उनकी ओर से वह पत्र था कि ऐसे ऐसे करके उनको देना है। ये जो राजा कुमार हैं जो गायघाट के थाना इंचार्ज, लेकिन उन पर आरोप क्या लगा, और वही जो है सो जो आरोप लगा कि सीने में गोली ठोक दिया गया। आप पुलिस गई अनुसंधान करने, पकड़ने के लिए किसी मामले को, तो निश्चित रूप से आप गांव में जाइएगा तो पुलिस को कई तरीके का, और सीधे शरीफ जो कहा जा रहा है, जिसको गोली मार के हत्या हुई है, जिसको पुलिस पर आरोप लग रहा है, कंसर्न थाना अध्यक्ष को की हम लोग बात कर रहे हैं, गायघाट को, जो तेजस्वी यादव वहां पर गए थे प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर, वो पीओ पर, तो वहां पर उन्होंने देखा और जो ग्रामीणों ने बताया, जो देखिए तेजस्वी यादव तो कोई इन्वेस्टिगेशन करने नहीं गए थे, वह नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से, राजद के नेता हैं, तो और विपक्ष का काम क्या है अभिषेक जी, वह जनता की आवाज को मुखरता के साथ, प्रमुखता के साथ आम आवाम के बीच में रखना और उसके लिए लड़ाई लड़ना, लड़ाई माने पॉलिटिकली लड़ाई लड़ना। तो निश्चित रूप से जो दुखद घटना घटी, तो तेजस्वी यादव अपनी टीम के साथ गए, वहां पर उन्होंने पाया कि किस तरीके से एक किसान आदमी है जो कि किसानी मजदूरी करता है, उसके लिए वो गए थे। तो जो दरोगा की बात छम के आई, और तेजस्वी यादव को देखिए, तेजस्वी यादव के जाने के बाद यह एक पुलिस भी जागी, जो पुलिस अब तक आपको मेडल देने की बात कर रही थी, थाना अध्यक्ष को, गायघाट को, राजा कुमार को, पूरी जो तैयारी कर रखी थी, वह मेडल भी अब तत्काल स्थगित कर दिया गया है। सर, हम एक टाइमलाइन बता देते हैं। तेजस्वी यादव 16 मार्च को गायब होते हैं, बिल्कुल 24 मार्च को वापस पटना आते हैं, उसके बाद राजद ऑफिस जाते हैं, और कल यानी कि 25 मार्च को वो मुजफ्फरपुर जाते हैं। इसका मतलब राजद ऑफिस, या जो 8 दिन तेजस्वी यादव नहीं थे, तो उन्होंने लगता है कुछ मंथन किया है कि अब पटना बैठने से नहीं होगा, निकलना पड़ेगा, लोगों के बीच जाना पड़ेगा। जो बार बार लोग कहते हैं, चाहे पप्पू यादव ही क्यों ना हो, नेता प्रतिपक्ष, तेजस्वी यादव को निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, उनके दुख दर्द में साथ देना पड़ेगा। कल तेजस्वी यादव वहां गए और जिस हिसाब से उन्होंने कल वहां पे बोला है, अधिकारियों को चेताया है, उस हिसाब से तो लग रहा है कि तेजस्वी यादव बाहर निकलने वाले हैं। और आपने जैसे बताया सर कि तेजस्वी यादव ने एक चिट्ठी भी बताया था कि हाँ, इनको अवार्ड मिलने वाला है, जो हमारे पास खबर है कि सर उनको अब नहीं मिलने वाला है। अब नहीं मिलने वाला है, यह पूरी तरीके से पुख्ता तौर पर यह आ गया है। और यह
चिट्ठी भी, आदेश की प्रति भी हम लोग के पास है, लाइव सिटीज के पास में। देखिए अब लास्ट में हमने मार्क भी किया, लास्ट पैरा में यह है कि वह अब रोक दिया गया है राजा कुमार जो थाना अध्यक्ष हैं उनको, और यह डीआईजी तिरहुत रेंज माने जो पुलिस उप महानिरीक्षक तिरहुत रेंज मुजफ्फरपुर होता है, जिसके अंडर में मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर कई जिले आते हैं। तो वह आपको निश्चित रूप से अब उन पर रोक लगा दिया गया है, यह मेडल नहीं मिलेगा। मतलब और सर ये कल ही निकला है, कल ही निकला है। मतलब ऐसा भी हम कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के जाने के बाद आनंद फानंद में किरकिरी ना हो, इसी कारण ये चिट्ठी निकाली गई हो। बिल्कुल, देखिए अब यह चिट्ठी भी निकाली गई है, और एक थोड़ा सा और आप देख लीजिए, जो राजकुमार जो थाना अध्यक्ष हैं गायघाट, वो कांड संख्या भी एक नोट किया गया, दर्ज किया गया है इन पर। यह कांड संख्या आपको जो है सो 18/3/2026 को, तो 18 तारीख को कांड दर्ज किया गया है। उसके बाद देखिए ये, और ये कब रोक लग रहा है, यह जब लाइव सिटीज लगातार इस मामले को उठा रही है, तब जाकर के इस पर जो सो रोक लग रहा है। इनको जो प्रशस्ति पत्र देने की बात कही जा रही है, वीर पशुपतिनाथ मेडल देने की बात राजा कुमार को कही है, लाइव सिटीज लगातार इसको फोकस कर रहा था। तो ऐसे में तेजस्वी यादव की बात को समझते हुए लाइव सिटीज भी इस बात को कह रहा था। तो अब देखिए इन पर रोक लगा दिया गया, ये एक बड़ी बात है। तो अब देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से अब इन पर रोक लगा दिया गया है, जो थाना अध्यक्ष जो राजकुमार हैं, तो इन पर जो एफआईआर भी जो सो दर्ज करने की बात कही है। अब कहा तो जा रहा है कि दोनों पक्ष से हुआ है, तो ये पुलिस ने भी किया है और उधर से भी किया गया है। एक तरह से लाइन हाजिर तो कर दिया गया है, मगर अभी अरेस्टिंग नहीं हुई है। देखिए लाइन हाजिर कर देना तो यह तो पुलिस के लिए क्या होता है, मान लीजिए कोई घटना दुर्घटना हुई तो उसके बाद से उनको हटा करके लाइन हाजिर कर दिया जाता है। तो यह तो एक कोई बड़ी बात नहीं है जो, लेकिन जो आरोप ग्रामीण लगा रहे हैं तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वह कह रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर पर इस बात को समझना पड़ेगा कि सिर्फ एफआईआर दर्ज कर लेने से नहीं होगा, वह कार्रवाई होनी चाहिए। लाइन हाजिर करने से क्या होगा, अन्य जो घटनाक्रम है, जो साक्ष्य है, जो आई विटनेस है, उस आधार पर आगे की अग्रतर कार्रवाई भी करनी चाहिए पुलिस को, तभी जाकर के न्याय मिलेगा, समाज में एक मैसेज जाएगा। और सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है, गृह विभाग की जिम्मेवारी संभाल रहे हैं, तो ऐसे में निश्चित रूप से लोगों को उम्मीद है कि सरकार कुछ बढ़ करके काम करेगी। और जिन नेता प्रतिपक्ष जो सो पीओ पर गए हैं, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर गए हैं, घटना स्थल पर गए हैं, तो निश्चित रूप से यह जिम्मेवारी बनती है पुलिस की कि उस पर कार्रवाई हो। और देखिए अभिषेक जी, एक बात और है, तेजस्वी यादव लगातार जो है सो, आप जो बात कर रहे थे तेजस्वी यादव आए गए चले गए जो राज्यसभा चुनाव के बाद से, तो अब उसके बाद से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को एक और पत्र भी लिखा, वह पत्र की कॉपी भी हम लोग के पास है। यो तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, और वो 23 तारीख को ही पत्र लिखा। अच्छा, 23 मार्च को पत्र लिखा है मुख्यमंत्री को। और वह भी क्या लिखा है मुख्यमंत्री को तेजस्वी यादव ने, भीषण बीते दिन ओलावृष्टि हुई, आपको कई जगह पर हेवी बारिश हुई, तो इससे किसानी को भी बड़ी क्षति हुई है। आपको ओलावृष्टि से, तो इस पर अपूरणीय क्षति जो बता रहे हैं, और अधिकांश जगहों पर फसलों को भारी नुकसान हुआ, यही तेजस्वी यादव कह रहे हैं, किसानों के लिए अपूरणीय क्षति है ये। तो अब सरकार को इस दौरान जो है वह मुआवजा देने की बात कह रहे हैं, जो विद इन नॉर्म्स, जो नियम कायदा कानून कहता है, प्रभावित किसानों और जो खेती पर आश्रित हैं, जो किसान तो खेती पर आश्रित होंगे ही, और वैसे जो मजदूर हैं, जो भूमिहीन मजदूर हैं, उनको कृषि ऋण की भी वसूली पर तत्काल रोक लगाने की मांग तेजस्वी यादव कर रहे हैं, प्रभावित क्षेत्रों में तत्कालिक सहायता देने की बात कर रहे हैं। तो यह सब कई सारी बात कर रहे हैं। और इतनी ही बात नहीं, तेजस्वी यादव तो यह भी कह रहे हैं कि जनहित को देखते हुए, माने आम आवाम को देखते हुए, इस गंभीर विषय पर प्रायोरिटी के आधार पर, प्राथमिकता के आधार पर जो सरकार उचित निर्णय लेकर के किसी भी तरीके से राहत जो है सो तत्काल सुनिश्चित करे ऐसे लोगों को, किसान को, जो ओलावृष्टि से ये हुआ है। तो ये निश्चित रूप से ये तेजस्वी यादव अब देखिए एक्शन मोड में दिखाई पड़ रहे हैं। भले लोग पहले समझ रहे थे तेजस्वी यादव चले गए, आने वाले नहीं है, जैसे पहले चले गए थे विधानसभा चुनाव के बाद, लेकिन तेजस्वी यादव का अब आपको एग्रेशन दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से वह अपना सख्त और कड़ा रुख अख्तियार किए हुए हैं, और सरकार को एक एक चीज पर घेरते हुए। तो देखिए अब जनता के बीच में उनको जाना पड़ेगा अभिषेक जी। तो जनता के बीच में तेजस्वी यादव जब जाएंगे, तो वो जो अभी एक कल जो उनका रूप दिखा, बिल्कुल सर एक कह सकते हैं एंग्री यंग मैन वाला रूप दिखा, या सर ये वो गुस्सा है जो राज्यसभा चुनाव के हार के बाद, कहते हैं ना सर, हताशा का संकेत तो नहीं है?
नहीं, देखिए हताशा का संकेत नहीं। देखिए चुनाव वह जो कॉम्बिनेशन बना जी, करके वह राज्यसभा का चुनाव लड़े, इसको हम लोग कई बार इस जी, पर हम लोगों ने वीडियो जी, कर दिया है। तो इसको ये समझने की ज़रूरत है अभिषेक जी जी, कि देखिए तेजस्वी यादव निश्चित रूप से अब वह कमबैक कर रहे हैं। जी, क्योंकि अब जान रहे हैं कि नीतीश कुमार भी राज्यसभा के लिए नवनिर्वाचित हो गए हैं। जी, अब वो जाएँगे राज्यसभा जी, में, अब ओथ लेंगे, उसके जी, बाद से वह बिहार में एक नया फिर आपको जी, भारतीय जनता पार्टी के से अब तेजस्वी यादव की लड़ाई होगी जी, आमने-सामने। जो जी, डबल इंजन की सरकार, जी, अब तक तो नीतीश कुमार के जी, नेतृत्व में लीड होता था, जी, लेकिन अब जो है सो भारतीय जनता पार्टी लीड करेगी। अब चेहरा कौन होगा यह जी, नहीं कहा जा जी, सकता अभी, क्योंकि जी, कई सारे नाम चर्चा है जी, भारतीय जनता पार्टी जी, की ओर से। लेकिन तब अब तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर नहीं जी, खेलेंगे, तो निश्चित रूप से अब समय उनके पास में जी, नहीं है। जी। सर, कहा जाता है उत्तर बिहार में मुजफ्फरपुर बीजेपी का किला है। बिल्कुल। तो जो शुरुआत भी की कल तेजस्वी यादव ने, इसीलिए बीजेपी के किले पर ही अब अटैक करना है। ये तो उनको वो मान रहे होंगे कि अब तो नीतीश जी जा रहे हैं, तो अब बीजेपी से ही सीधी फाइट होनी है। बिल्कुल, हम तो कहे कि देखिए उत्तर बिहार को, जैसे अब मुज़फ्फरपुर जी, कैपिटल नहीं है, जी, राजधानी नहीं है, जी, लेकिन आपको मुज़फ्फरपुर कैपिटल है जी, उत्तर बिहार का, जी, इस बात को मान जी, के चलिए, क्योंकि वहीं से सब कुछ आपको, गंगा उस पार में आप चले जी, जाइएगा तब देखिएगा कि सब कुछ वहीं से आपको जी, फ्लोट होता है, जी, बहता है। तो ये निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने टारगेट किया कि मुज़फ्फरपुर में गाय घाट की जो घटना है, निश्चित रूप से टारगेट हम नहीं कहेंगे, उसको यह भी समझने की वह संवेदनशील घटना है कि किसी भी निरीह आदमी को अगर ठोक देगी पुलिस, जी, जो रक्षक है वही का उसका रौद्र रूप दिखाई पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सवाल बनता है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनका ऑपरेशन मुजफ्फरपुर से स्टार्ट हो गया है। अब हमको लगता है कि तेजस्वी यादव निश्चित रूप से अब वो आगे बढ़ते हुए जी। दिखाई पड़ेंगे, और नहीं तो फिर उनके पास फिर समय नहीं होगा आगे पीछे करने का। तेजस्वी यादव 24 मार्च को राजद ऑफिस भी गए। बिल्कुल। क्या सर फैसल रहमान या उन जैसे गद्दारों पर कोई एक्शन लेंगे तेजस्वी यादव? देखिए तेजस्वी यादव राजद ऑफिस में गए, जी, अब तमाम राजद के बड़े चेहरे जी, आपको जी, दिखाई पड़े, जी, तो आप वहां पर कुछ न कुछ तो बात गहन जी, मंथन चिंतन हुआ है, जी, और उसी का नतीजा आप देख रहे हैं कि कैसे जो है सो मुजफ्फरपुर जी, की घटना के बाद वहां पर नेता प्रतिपक्ष का जी, जाना, यह लंबे समय के बाद हमको जो याद पड़ता है कि नेता प्रतिपक्ष घटनास्थल पर, प्लेस ऑफ ऑकरेंस पर गए हैं, और जी, वहां पर लोगों से मिल बैठ करके उसके बाद जो उनका रूप दिखाई पड़ रहा है तेजस्वी यादव का, वही जो एंग्री यंग मैन वाला, जी, जी, वही जी। अब दिखाई पड़ा है। तो निश्चित रूप से अब तेजस्वी यादव का लाइन लेंथ बदल चुका है। अब नहीं बदलेंगे तो फिर अब टाइम फिश वाली स्थिति हो जाएगी। सर आगे क्या करेंगे? कांग्रेस की बैसाखी का क्या होगा? क्योंकि नहीं, वो देखिए बैसाखी तो हर बार उनको गिरा ही दे रही है। देखिए निश्चित रूप से आपने कहा कि फैसल रहमान की चर्चा की, जी, आपने चर्चा किया कि कांग्रेस की बात, तो जी, निश्चित रूप से देखिए कांग्रेस तो साथ में है इनके, जी, लेकिन अब कांग्रेस में भी जो तीन, जो जिस तरीके से वोट के समय नहीं गए जी, थे, राज्यसभा चुनाव की बात अगर हम करें, तो वो उस पर कांग्रेस भी काम कर रही है, जी, उस पर भी शोकज पूछा जी, गया जी, है। आरजेडी ने भी जो एक उनके जो विधायक जो जी, फैसल रहमान। फैसल रहमान जी, की बात आती है, उस पर भी गाज गिरनी तय जी, मानी जा रही है अब, लेकिन तब देखना है कि अब कब उन पर गाज गिरती जी, है, क्या आरजेडी उस पर निर्णय लेता है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जब आरजेडी कार्यालय, प्रदेश मुख्यालय में जब तेजस्वी यादव जो राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं गए हैं, तो निश्चित रूप से एक बड़ी लाइन लेंथ पर बातचीत हुई है वहां। जी। शुक्रिया सर। तेजस्वी यादव वापस आ गए हैं। बिहार की सियासत में अब और भी दिलचस्प किस्से आएंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव वापस तो आए हैं एक नए विजन के साथ और एक गुस्से के साथ, जो किसको किसको जलाएगी वो भी देखना होगा। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और ट्विटर पर भी फॉलो करें। धन्यवाद।